हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 64वां भाग। दुख और अफसोस की एक गहरी सांस छोड़कर पलक ने धीरे से मुस्कान के सर पर हाथ फेरा और उसका माथा चूम लिया। फिर मुस्कान को अच्छे से सुलाकर पलक बाहर निकाल कर आए। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? एक अच्छे मेजबान की तरह पलक ने पूछा। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा कुछ समय चाहिए पर अगर तुम पिलाना चाहती हो तो एक कप गरम कॉफ़ी पिला दो। बातें करने में आसानी रहेगी। प्रणव ने अपने फ़ोन पर नज़र जमाए हुए ही जवाब दिया। इस समय वह आज की खींची हुई तस्वीरों को देख रहा था और फिर न जाने उसके दिल में क्या समाया कि उसने इसमें से बेस्ट तस्वीर निकालकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दी और साथ में एक कैप्शन भी। मेरे नादान दिल को अगर तेरा एहसास नहीं होता तो सुन ले, तू दूर भी रह करके भी यूं पास नहीं होता। तेरी चाहत इस दिल में कुछ इस कदर बसा ली है कि अब मेरी जिंदगी में तेरे बिन कुछ खास नहीं होता, क्योंकि जिंदगी रंगीन है तेरे संग 11। पलक कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई तो फ़ोन अपने जेब के हवाले करके प्रणव पलक के घर को बहुत गौर से देखने लगा। अपनी इस छोटी सी दुनिया को पलक ने बहुत खूबसूरती से सजा कर रखा था। एक छोटा सा मात्र एक बेडरूम किचन हॉल का आउट हाउस जहां पर इस वक्त पलक रह रही थी। जितना बड़ा ये पूरा घर था, प्रणव को पूरी उम्मीद थी कि इतना बड़ा तो राजपूत हाउस में केवल पलक का कमरा होगा। सर, आपकी कॉफ़ी? पलक ने प्रणव के सामने कॉफ़ी का मग रखते हुए कहा। अपने लिए नहीं बनाई क्या? मग उठाने से पहले प्रणव ने पूछा। पलक ने अपने कप की तरफ इशारा किया और कप उठाकर अपने होठों से लगा लिया। कॉफ़ी तो तुम हमेशा ही अच्छा बनाती हो, सारी थकान दूर हो जाती है। पहला घूंट लेने के बाद प्रणव के होठों से निकला। पलक कुछ नहीं बोली। देखो पलक, मुझे किसी बात को घुमा फिरा कर कहना नहीं आता। मैं शब्दों का कोई जादूगर नहीं हूँ और ना ही शब्दों से मुझे खेलने आता है। सीधी सच्ची बात और स्पष्ट बात मुंह पर बोलता हूँ और मुंह पर ही सुनना चाहता हूँ। मैं भी सीधी स्पष्ट बातें सुनना चाहती हूँ सर, कि आप क्या चाहते हैं? पलक में अपने कप पर उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी को और तुम्हारी बातों को भी मैं समझ रहा हूँ। तुम चाहती हो कि मैं मुस्कान से दूर रहूं, पर ऐसा संभव नहीं है। प्रणव ने कुछ बेबसी के साथ कहा। क्यों संभव नहीं है सर? पलक ने पूछा। आज से पहले भी तो आप मुस्कान से दूर थे नायल, तो कभी भी मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। जो प्रॉब्लम आती थी मैं खुद उसे लड़ लेती थी, लेकिन आप धीरे धीरे मुस्कान के मन में एक आशा जगा रहे हैं, जो आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों पूरी होने वाली नहीं है? प्रणव ने सवाल करते हुए पूछा। पलक ने गहरी सांस छोड़ते हुए इधर उधर देखा, जैसे कि प्रणव की कमकली पर मातम मना रही हो। उसका इशारा प्रणव समझ गया था। देखो पलक, तुम अगर चाहो तो सब कुछ पूरा होने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहोगी ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। सर, मेरे चाहने न चाहने से क्या होने वाला है? अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम से पलक बौखला उठी थी। सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, दिशा बदलने से किनारे बदल जाते हैं। पहले तो तुम अपनी सोच बदलो, दुनिया का नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं बदलता है तो मत बदले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रणव ने सर झटकते हुए कहा। पर मुझे फर्क पड़ता है, पलक ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो लगता था कि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी बेटी है, पर तुम्हें उसके दिल से, उसके जज्बात से ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो और क्या मैं कहूँ? प्रणव ने इधर उधर देखते हुए कहा। पर अब मैं अपनी इस दुनिया में किसी की भी दखलंदाजी नहीं चाहती। उम्मीद के मुताबिक पलक ने एक लाइन में बात कहते हुए खत्म की। और प्रणव यही नहीं चाहता था। प्रणव के दिल में कुछ और बोलने के लिए आ रहा था, पर समय और हालात को देखते हुए वह एक लाइन में अपनी बात रख भी नहीं पा रहा था। क्या बोले, क्या कहे?
शब्दों का चयन करना बहुत मुश्किल हो गया था और कुछ भी बोलकर बात बिगड़ना नहीं चाहता था। प्रणव ने एक ही घूंट में अपनी पूरी कॉफी फिनिश की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को नॉर्मल किया, फिर बोला, देखो पलक, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? इस चीज पर लोगों का काम ध्यान जाता है, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है? इस चीज पर दुनिया वाले तुम्हारा ध्यान जरूर दिलवाते हैं। एक सिंपल उदाहरण ले लो, किसी के पास अगर 2 बेटे हैं तो दुनिया जरूर रहेगी एक बेटी होनी चाहिए थी, और अगर किसी के पास 2 बेटियां हैं तब भी दुनिया को सुकून नहीं होगा। वो उसे जरूर एहसास दिलाएगा कि उसे एक बेटा तो होना ही चाहिए था, और जिसके पास एक बेटा और एक बेटी है ना, उसे भी दुनिया ये जरूर एहसास दिलाएगा कि आपकी बेटी बेटे से सुंदर है तो बेटा आपका पढ़ने में कमजोर है। मेरी बात को समझ रही हो ना? प्रणव ने पूछा। पलक ने हाँ में सर हिला दिया। पर यहाँ पर इन सब बातों का क्या मतलब? ये बात पलक नहीं समझी थी और उसने पूछ लिया, यहाँ पर मैं तुम्हें यह मुस्कान के मैटर में बोल रहा हूँ। मैं इस चीज को जानता हूँ और समझता भी हूँ कि तुम और मुस्कान एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन ये दुनिया बार बार मुस्कान को इस चीज का एहसास दिला रही है कि उसके पास पापा नहीं है, यानी कि मुस्कान के पापा। मुस्कान के पापा। पलक ने अपना सर झुका लिया। वह समझ गई थी कि प्रणव ने सारी प्रॉब्लम्स के पीछे छुपे हुए जड़ को पकड़ लिया है। उन्होंने मेरे दिल को आजमा कर देख लिया। एक धोखा हमने भी खाकर देख लिया। क्या हुआ अगर हमारा दिल टूट भी गया? उन्होंने तो अपना दिल बहला कर देख लिया। क्या हुआ था पलक और उसके पति के बीच? क्या जानना चाहता था प्रणव? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।